हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप कैसे एक्सेल में कैलकुलेशन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, जो कि यहां पर फॉर्मूला बार में जाकर कुछ ऐसा दिखता है। यहां पर कैलकुलेशन ऑप्शन दिया हुआ है जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और हाँ, आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे ना, तो आप अपने कलीग के साथ कुछ शरारतें भी कर सकते हो और उनको बेवकूफ़ भी बना सकते हो। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा ये कैसे करना है। सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी डाटा दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है ना। हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है माउस का और उसकी दो क्वांटिटी है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें प्राइस मिल जाएगा कि आखिरकार हमारे पास कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। इसको टोटल कर लेंगे और यहाँ पर टोटल अभी ज़ीरो आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने टोटल नहीं किया है। तो अभी उसको रहने देते हैं और इसको यहाँ से डिलीट करके इसी के बारे में अभी मैं बात करूँगा। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर शीट नंबर 2 भी बनाई है आपको इसका पूरा मेथड समझाने के लिए। सेम चीज़ वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जैसे फॉर्मूला वहाँ पर था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको ड्रैग करके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने जो कैलकुलेशन की है वो ऑटोमेटिकली हो रही है। मैंने सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, बट यहाँ पर डॉट के जो साइन है जो सेल में आ जाता है उसको क्लिक करने पर ये ऑटोमेटिकली सभी सेल्स में इम्प्लीमेंट हो रहा था। बट अगर ये इम्प्लीमेंट होना बंद हो जाए तो फिर क्या क्या करोगे आप। तो ये चीज़ आप इस वीडियो में देखेंगे वो कैसे करते हैं। सिंपली ये करना है, यहाँ पर फॉर्मूलास में चले जाना है। पहले हम शीट नंबर 2 पर ले लेते हैं, इसको कैसे करना है। फॉर्मूलास पे आ जाना है। अब यहाँ पर करना क्या है, कैलकुलेशन ऑप्शन में आपको दो ऑप्शंस जो कि मेन होती हैं वो आपने देखनी है। ऑटोमेटिक, जो कि हम ऑटोमेटिक करते हैं, यहाँ पर हमने फॉर्मूला डाल दिया, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। सिंपली यहाँ पर ये देखिए दो डॉट आ रहे हैं, ऐसे क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कैलकुलेट, सभी में इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑटोमेटिकली से टिक हटा दूंगा और यहाँ पर मैनुअल पर चले जाते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर इसके बाद हम कैलकुलेशन करके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। मैनुअल कर दिया है, अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। 100 मल्टीप्लाई 200 आ गया। अब मैं यहाँ पर जो डॉट है इस पर अगर डबल क्लिक करूँगा तो देखो क्या आंसर आ रहा है, 200 200 200। जबकि हमें क्या चाहिए था, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिकली आंसर चाहिए था। तो ये क्या हो रहा है, यही तो गड़बड़ है। यहाँ पर होता क्या है कि जब हम इसको ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल कर देते हैं तो ये जितना भी फॉर्मूला हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर शीट में जो हमने सिलेक्ट की हुई है उसमें ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना बंद कर देता है। अब करें क्या, इसको सोल्यूशन क्या है, सिंपली यहाँ से जाकर फिर से ऑटोमेटिकली कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। देखा, नॉर्मल हो गया, 1 सेकंड लगा। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन में दिखा देता हूँ वो क्या करता है। अब मैं इसको मैनुअल कर लेता हूँ, फिर से वही कर देता हूँ। अब यहाँ पर दो शीट्स हैं, ठीक है। अब फिर से मैनुअल यहाँ पर भी हुआ पड़ा है। अगर मैं इसको यहाँ से कुछ ऐसे करूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी 200 आ गया, यहाँ पर भी 200 आ गया। देखिए शीट बिल्कुल सेम है, माउस कीबोर्ड वगैरह सब वही लिया हुआ है, कोई फर्क नहीं है। अब होगा क्या, अब मैं आपको इन दोनों का ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए हुए इसका यूज सिखाता हूँ। अगर हम ये कैलकुलेट शीट करेंगे, कैलकुलेट शीट का शॉर्टकट कमांड भी यहाँ शो हो रहा है, शिफ्ट प्लस F9। अगर मैं सिर्फ इसको क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ इस पर्टिकुलर शीट पर देखिए नॉर्मल हो गया जो भी था पहले फॉर्मूला। अब ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, और बिल्कुल ही सही अमाउंट ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने कैलकुलेट ही नहीं किया, ये कैसे हो रहा है। अब होता क्या है, जब हम कैलकुलेट शीट पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी शीट है ओपन करंटली, जैसे हमने ये शीट ओपन करके रखी थी शीट नंबर 2, तो ये शीट नंबर 2 पर ही वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करता ना तो ये पूरे इंटायर शीट में जो भी गड़बड़ हुई है, यानी कि ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल हो गया है, तो सारी चीज़ें सही कर देता। पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैनुअल हो गया, मैनुअल से अब हमने ऑटोमेटिक कर दिया, यहाँ पर हुआ नहीं है। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी कर देते हैं, कैलकुलेट शीट फिर से करेंगे तो यहाँ पर भी वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर फिर से वैसे ही करूँ, यहाँ पर जाएंगे, मैनुअल सिलेक्टेड है
और यहाँ से फिर से इसको 200 कर देते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर भी मैनुअल सिलेक्टेड है तो 200 इसको ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे इन दोनों वर्कशीट पर सेम चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके सही आंसर आए यानी 800 आए और बाकियों पर भी ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैनुअल यहाँ पर सिलेक्टेड है बट अब हमें मल्टीपल शीट्स पर काम करना है तो मैं एक एक पर जाकर फिर अपना टाइम वेस्ट करूँगा। उसकी बजाय मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट नाउ पर क्लिक कर दूंगा। कैलकुलेट नाउ क्या करता है, सभी शीट्स में जितने भी फॉर्मूला लगे हुए हैं उनको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। अब यहाँ पर भी देख लीजिए सही आंसर आ गया, दोनों के शीट के डाटा मैच कर रहे हैं और बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट शीट की मदद से और कैलकुलेट नाउ की मदद से। अब आप इससे किसी भी अपने कलीग के साथ भी प्ले कर सकते हो, यानी कि आपको समझ में आ ही गया। बाकी चलो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।